जो आपके लिए संघर्ष करें, जो आपके सुख दुख में साथ रहें, ऐसे लोगों को चुनाव जिताकर भेजने का काम करें। और जहां अपराध और भ्रष्टाचार की बात है, यदि कोई अपराध और शराबबंदी से बाहर करवाएंगे, बेटी योजना लागू करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करवाएंगे, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाएंगे, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे, स्वास्थ्य की सुविधा सुगम और बेहतर करेंगे, नए निवेश लाएंगे, उद्योग धंधे लगाएंगे, पलायन पर लगाम लगाएंगे, पर्यटन उद्योग बढ़ाएंगे, युवाओं को मिलेंगे नौकरी। नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर। आज हायाघाट के रविंद्रनाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह, जो कि हायाघाट से संभावित उम्मीदवार हैं, आरजेडी के दिग्गज नेता हैं, वहीं गठबंधन के संभावित हैं, आज हायाघाट में आशीर्वाद यात्रा निकाला गया। काफ़ी संख्या में लोगों ने समर्थन दिया। देखिए बाइक शो इनका, घूम घूम के लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं। और क्या कहा चिंटू सिंह ने, सुनिए। जो आपके लिए संघर्ष करें, जो आपके सुख दुख में साथ रहें, ऐसे लोगों को चुनाव जिताकर भेजने का काम करें। और जहां अपराध और भ्रष्टाचार की बात है, यदि कोई अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो ऐसे लोगों को ही अपना जनप्रतिनिधि बनाए, तभी जो है समरस समाज की स्थापना हो सकती है। और जिस प्रकार तमाम युवा नौजवान साथी हजारों की संख्या में आज अपना सहयोग दिए हैं, यह मेरे आत्मबल को मजबूत करता है। और कहीं न कहीं अच्छा कार्य करने वाले ईमानदार लोगों को आज भी लोग चाहते हैं और इसी सहयोग किए। मैं इसके लिए उन सभी लोगों का आभारी हूं। और निश्चित ही हायाघाट का भविष्य बदलेगा और बिहार में हायाघाट विधानसभा एक नंबर स्थान में आएगा। जब 2025 विधानसभा चुनाव होगी तो हायाघाट का नाम चर्चा में रहेगा, हमेशा सुर्खियों में रहेगा। क्या लगता है कि चिंटू सिंह ने 2025 के विधानसभा का बिगुल फूंक दिया है? देखिए, सबसे 26-27 तारीख को आदरणीय तेजस्वी यादव जी, माननीय नेता कांग्रेस राहुल गांधी जी का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर भी हमने क्षेत्र भ्रमण किया कि हजारों की संख्या में कार्यक्रम में सम्मिलित हों। और जितनी सहभागिता आप इन लोगों की होगी, हमारे साथियों की होगी, उतने मजबूती से हम आगे बढ़ेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित ही चुनाव जीत कर आएंगे। और हायाघाट ही नहीं, पूरे बिहार में जो भी हमारे नौजवान दोस्त हैं, जो सामाजिक न्याय के परिधि में रहने वाले हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी अप्रिय घटनाएं या भ्रष्टाचार का मामला वो मेरे पास लाते हैं तो उनके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे, उनको मदद करने का काम करेंगे। 26-27 तारीख को देखा कि आपने जो आशीर्वाद यात्रा निकाला और मतदाताओं को आग्रह किया है, हमारे नौजवान साथी जितने भी हैं, चूँकि हमारे तो जो भी साथी हैं पार्टी लाइन से अलग हटकर भी हैं, मेरा तो कार्यक्रम पार्टी लाइन से अलग हटकर भी था, और ये लोग हमारे सहयोग करते हैं और ये लोग हजारों की संख्या में कभी भी हमारे लिए तैयार रहते हैं। तो मेरा वहाँ जो आदरणीय तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी का जो कार्यक्रम है, उसमें हजारों की संख्या में मेरे तरफ से नौजवान साथी जाएंगे, बाइक से जाएंगे, गाड़ी से, छोटा 4 चक्का गाड़ी से जाएंगे। अच्छा, और आपकी पार्टी का बहुत सारा घोषणा है, उस पर क्या कहना चाहते हैं कि अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या क्या लोगों का वादा जो है, घोषणा, क्या क्या काम होगा? आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने जो घोषणा किया है कि माई बहन योजना, जिसमें 2500 रुपया देना है, जो वृद्धा पेंशन में जो कम से कम 1500 होना चाहिए, उसके बाद हम लोग जो है जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको रोज़गार देने का काम करेंगे, पलायन को रोकने का काम करेंगे। अभी मैंने एक प्रस्ताव दिया है आदरणीय माननीय प्रतिपक्ष नेता श्री तेजस्वी यादव जी को, जो भी हमारे बिजली विभाग में मानव बल हैं,
मानव बल का जो है वेतन बढ़ाया जाए और उसको जो है कंटिन्यू किया जाए, उनको जो है बहाल किया जाए। इसलिए कि अक्सर देखते हैं कि वो बहुत कम पैसे पर 9,000 रुपये के वेतन पर वो काम कर रहे हैं। दिन हो रात हो, 2 बजे रात में भी वो आदमी जो है पोल पर चढ़ा हुआ रहता है, लेकिन उसकी किसी प्रकार का दुर्घटना हो जाता है तो कोई देखने वाला नहीं होता है। तो ऐसे लोगों का वाजिब मजदूरी मिलना चाहिए। तो इन सभी बातों को मैंने रखा है। आंगनवाड़ी सेविका का मैटर हो, मामला हो, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, तो ऐसे सारे मामले हैं। और निश्चित ही आपने देखा कि अभी उन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा की थी और आज क्या हुआ, 125 सरकार ने यूनिट फ्री किया। लेकिन हमारी सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव जी सरकार में आएंगे तो 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। संभावित है, क्या लगता है कि अगर आपको मौका देगी तो आप किस तरह से हायाघाट का विकास कीजिएगा? देखिए, हम लोग का तो सीधा सिद्धांत है न्याय के साथ विकास। हम नहीं भी किसी पद पर हैं तो मैं आम जनता के लिए हमेशा तैयार रहता हूं और वादा नहीं करके जाता हूं, जो बोलता हूं उसको करके दिखाता हूं। और सबसे बड़ी जड़ है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के मामले में आपने तो देखा होगा, चाहे वो BDO हो, CO हो, ADM हो या DSP हो या IG हो या DGP हो, चाहे आप पूर्व DGP SK सिंगल पर किसका जांच बैठा हुआ? मेरा बैठवाया हुआ। 3 DSP को जेल किसने भेजवाया? मैंने भेजवाया। किसके लिए? आम जनता के लिए। मेरा तो व्यक्तिगत किसी से लड़ाई नहीं है, लेकिन जो हमारे पास समस्या को लेके आते हैं, शोषित पीड़ित आते हैं, तो उनके समस्याओं के लिए मैं लड़ता हूँ और लड़ता हूँ तो कार्रवाई करवाता हूँ। मैं कागजी और कार्रवाई करवाता हूँ, ना कि हम नेता की तरह भाषण दे के चले गए, बस वहाँ सहानुभूति लेने के लिए नहीं जाते हैं। हम काम करने पर विश्वास रखते हैं। अच्छा, उम्मीदवार की बात करते हैं तो हायाघाट विधानसभा में कई उम्मीदवार दावेदारी पेश कर रहे हैं। क्या लग रहा है RJD से मौका देंगे? देखिए, जो भी वर्कर होते हैं या जो भी, तो ये तो किसी को रोका नहीं जा सकता है। सभी लोग, एक छोटा सा अपना सा जो कार्यकर्ता होंगे पंचायत स्तर पर, जो वार्ड में होंगे, उनका भी अधिकार है कि हम दावेदारी पेश करें। और जहाँ तक मेरी दावेदारी है तो मेरी दावेदारी व्यक्तिगत, वो जानते हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी हमारे, और हमारे विचारधारा को अच्छी तरीके से समझते हैं कि मैं किस धारा का हूँ। और जब भी उन्होंने जो आदेश दिया है, और हमेशा मैंने उनका देखा है कि कहीं पर अन्याय हुआ है, अपराध हुआ है, भ्रष्टाचार हुई, तो उन्होंने मुझे जानकारी देने का काम किया और मैंने कार्रवाई करवाने का काम किया। अच्छा, मौका मिल जाता है तो ठीक है, अगर मौका नहीं मिलेगा तो क्या फैसला लीजिएगा? देखिए, मौका तो मिलना तय है, मौका तो वो देंगे और आगे जनता से पूछेंगे। यदि मौका नहीं मिलने की बात होती है तो जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे सहयोगी हैं, हमारे कुछ मतदाता हैं, फिर उनसे राय लेंगे। वो कहेंगे चुनाव में लड़ना है तो लड़ेंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं लड़ेंगे। यदि मैं उस लायक नहीं रहूँगा, यदि हमसे कोई अच्छा उम्मीदवार आता है तो हम उनका समर्थन करेंगे। ऐसे लोगों को, यदि जो जनता के विचारधारा पर खड़े रहेंगे, जन समस्याओं का निदान करेंगे, और ऐसे लोगों को टिकट देती है तो मैं तन मन धन से उनको सहयोग करूंगा, चाहे वो किसी जाति धर्म के हों, इससे कोई परवाह नहीं। अच्छा, 2025 फिर से नीतीश, उस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, 2025 फिर से नीतीश, वह अब समय नहीं रह गया है। अब समय नहीं रह गया है। बैसाखी के सहारे कब तक चलिएगा? उम्र होता है, उम्र हो जाने के बाद बैसाखी भी काम करना छोड़ देता है। तो इसलिए अपराध का ग्राफ बढ़ गया है। इस पर देखिए, अपराध का ग्राफ बढ़ने का वजह है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ज़मीनी स्तर का बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों को, काफ़ी यहाँ बहुत सारे नौजवान युवा साथी खड़े हैं, आप भी मीडिया से जुड़े हैं। अपराध का ग्राफ बढ़ने का वजह है इनका प्रशासन और नेता दोनों हैं। किसी अपराधी को वो हत्या करता है, चाहे वो ज़मीन विवाद में, 70% ऐसी हत्याएं होती हैं जो ज़मीनी विवाद में होती हैं। वहाँ कहीं ना कहीं प्रशासन, CO हो, थानेदार हो, वो दोषी हैं। और ऐसे लोगों को, ऐसे भूमाफियाओं को नेताओं का संरक्षण प्राप्त रहता है, यही वजह है कि अपराध का ग्राफ बढ़ा है। और पुलिस का मनोबल, जो ईमानदार छवि के पुलिस पदाधिकारी हैं, ऐसे लोगों को सेंटिंग में रखा जाता है। बहुत कम ही 10% ईमानदार लोग पोस्टेड हैं। अच्छा, जमीन सर्वे चल रहा है, महाअभियान चल रहा है, इसको कैसे देखते हैं?
देखिए, ज़मीन सर्वे चल रहा है। ज़मीन सर्वे का क्या स्थिति है तो आप देख ही रहे हैं। बार बार नियम और फैसले बदले जाते हैं और जब तक सही से इसका और निष्पक्ष रूप से वो सर्वे नहीं करवाएंगे, फिर विवाद का आपका जितना भी अमीन बहाल हुआ है, अब जाके देख लीजिएगा, उनसे पूछिएगा तो वह जरी करी नहीं जानता है, तो क्या नापी करेगा। मोबाइल से कहीं नापी होता है। अच्छा सर, जाते जाते पूछेंगे दारूबंदी पे क्या आपका स्टैंड है, आपकी पार्टी का? दारूबंदी बिहार में कहाँ है? प्रत्येक दिन शराब पकड़ा रहा है। क्यों पकड़ा रहा है, कैसे पकड़ा रहा है? प्रशासन की मिली भगत है। शराब माफिया, भू माफिया। दारूबंदी फेल है। दारूबंदी तो फेल है, खुलना चाहिए। खुलना नहीं चाहिए। एक जो होता है उसका या तो पूर्ण रूप से शराबबंदी होनी चाहिए, नहीं तो जो होता है कि जैसे कि अभी जो 2 नंबर का शराब आ रहा है, कितने लोग ये मृत्यु हो रही है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? यदि दुकान रहता, यदि ठीक है गुजरात हो, अन्य स्टेट हो, वहाँ पर जो है आपको चलाया जाता है आधार कार्ड के माध्यम से, तो एक लिमिट कर देना चाहिए, या तो पूर्ण रूप से बंदी करनी चाहिए। यदि जो थानेदार पकड़े जाते हैं शराब माफियाओं को संरक्षण में, सीधा बर्खास्तगी FIR करके जेल भेजना चाहिए। उससे भी नहीं होता है तो सभी लोगों पर जो है संपत्ति जब्त होनी चाहिए, सीधा बर्खास्तगी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। कोई न कोई नेता ऐसा होता है। यदि देखिए, बिहार के DGP विनय बाबू ईमानदार छवि के हैं, लेकिन SDPO की पोस्टिंग कहाँ से हुई? ईमानदार SDPO की पोस्टिंग नहीं हो पाई, तो कानून का राज कैसे स्थापित कीजिएगा? संभव ही नहीं है। नेताजी लोग अनुशंसा करेंगे, SDPO की पोस्टिंग होगी। तो जाते जाते जनता को क्या कहना चाहते हैं? जाते जाते हम जनता से निवेदन करना चाहेंगे कि जो आपकी आवाज़ को उठा सके, आपकी आवाज़ को विधानसभा में बुलंद कर सके, भ्रष्ट अधिकारियों से आपके लिए लड़ सके, ऐसे लोगों को चुनिए। निश्चित ही समरस समाज की स्थापना वो करेंगे, न्याय के साथ विकास जरूर करेंगे। ऐसे उम्मीदवार जो वो वोट करते हैं तो निश्चित ही विकास की गति तेज होगी और आपके क्षेत्र में कहीं